हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका अपना मिश्रा सर आज फिर से एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर, एक नई शुरुआत क्लास 9th के जूनियर बच्चे के लिए। टॉपिक का नाम है मोशंस चैप्टर्स, जो कि नेक्स्ट मंथ में सारे जूनियर बच्चे का एग्जाम भी होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो चैप्टर्स का नाम है मोशन। हमने पहले से कंटेंट इतना हमको पढ़ाना है वो लिख रखा है। जैसे पहला टॉपिक आपका क्या है, मोशंस। मोशन क्या होता है उसके बारे में बताना है। सेकंड में रेस्ट। थर्ड में आपको बताएंगे वेक्टर विथ एग्जांपल। फोर्थ में बताएंगे स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। उसके बाद पढ़ना है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ के बारे में। फिर डिस्टेंस पढ़ाना है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, एवरेज स्पीड। याद रखना सारे का न्यूमेरिकल्स भी मैं बताऊंगा एक एक करके। वेलोसिटी भी पढ़ाना है, एवरेज वेलोसिटी आपका है, एक्सेशन भी पढ़ना है, और न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका इक्वेशंस क्लास 9th में भी आता है, 11th में भी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव के लिए। लास्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चलो कंटेंट को पहले आप लोग नोट करो। देखो अब स्टार्ट कर रहे हैं। पहला टॉपिक है मेरा मोशंस क्या होता है, मोशन के बारे में जानकारी लेना। व्हाट इज द मोशन। देखो बच्चे होता क्या है ना कि मोशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट, अगर कोई भी बॉडी, ठीक है, किसी भी बॉडी का पोजीशंस में टाइम के रेस्पेक्ट में लगातार चेंज हो रहा है तो वह मोशन कहलाता है। ठीक है, बहुत इजी डिफिनेशन दी है कि व्हेन द पोजीशन ऑफ द बॉडी चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन वी कैन से ए बॉडी इज इन मोशन। ठीक है, देखो इसको हम लोग लिख भी देते हैं कि व्हेन द position of a body changes, सिंपल डिफिनेशन देना है, changes with respect to time then we can say a body is in motion, a body is in motion। कितना इजी डिफिनेशन है, याद भी हो जाएगा। जैसे आप लोग एग्जांपल ले सकते हो, मोशन ऑफ द अर्थ। एग्जाम्पल में ले लेना मोशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ का गति। दूसरा हम लोग आते हैं रेस्ट के बारे में। तो भैया कुछ नहीं है, रेस्ट का मतलब अगर बॉडी रेस्ट मतलब रुका हुआ है तो बोलेंगे रेस्ट है, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। जैसे हम खड़े हैं चुपचाप, कोई बदलाव नहीं है, रेस्ट जीरो। देखो तो सीधा लिखोगे कि व्हेन द पोजीशन ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंज, सिर्फ लगाना है डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, दैट इज रेस्ट। अब देखो, अब थर्ड में हम लोग आते हैं वेक्टर के बारे में, वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज अ वेक्टर क्वांटिटी में भाई, वेक्टर क्या होता है, वैसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस दोनों होना चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस भी होना चाहिए, दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी। देखिए मतलब सीधा लिखेंगे द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड, बताएंगे इसका मतलब, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस इज कॉल्ड वेक्टर, इज कॉल्ड वेक्टर। देखो इसका एग्जांपल्स क्या होना चाहिए। मैग्नीट्यूड आप लोग को समझना, मैग्नीट्यूड जानते हो क्या होता है, बहुत इजी, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए, मेजरमेंट होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, कुछ नंबर, और प्लस डायरेक्शन का मतलब कौन नहीं जानता, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये फिक्स्ड होना चाहिए। जैसे आप एग्जांपल में ले लो, आगे भी बताएंगे, वेलोसिटी ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद फोर्स भी एग्जांपल आएगा, है ना, ये सारे एग्जांपल आएंगे, एक्सेशन भी आएंगे। ठीक है, अब देखो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, पहले आप लोग इसको अच्छा से नोट करो। देखो वेक्टर्स अभी बता रहे थे, वेक्टर्स का मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, और डिटेल में भी चलते हैं। वेक्टर्स को हम लोग देखो, वेक्टर को डेनोट किससे करेंगे, इट इज डेनोटेड बाय स्ट्रेट लाइन, डेनोटेड बाय स्ट्रेट लाइन। थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं।
विथ एन एरो, विथ एन एरो। जैसे देखो बड़ा सिंपल होता है, स्ट्रेट लाइन एरो, जैसे मान लो ए, ठीक है, इसके ऊपर स्ट्रेट लाइन दिया और यहाँ एरो लगा, बी स्ट्रेट लाइन एरो, सी स्ट्रेट लाइन एरो, कहां तक जाएगा, जेड वेक्टर। तो इसको बोलेंगे हम लोग ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डॉट 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 जेड वेक्टर, वेक्टर तक। जैसे आपका फोर्स वेक्टर है तो भाई इसको पता है कैसे लिखेंगे, एफ वेक्टर। मान लो एक्सेशन अगर आपका वेक्टर है तो ए के ऊपर वेक्टर चढ़ा दो। मान लो डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर है तो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर वेक्टर चढ़ा दो। इस तरह से सिंबलाइज किया जाता है, सीखे ना आप लोग। अब देखो यहां पर ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या बता रहा है मुझे, ये शो कर रहा है यहां पर मैग्नीट्यूड, क्या शो कर रहा है वेक्टर का, मैग्नीट्यूड। और ये जो एरो है ना, एरो देखो ये वाला एरो ये शो करता है डायरेक्शन, क्या शो करता है, डायरेक्शन। इतना तो काफी है वेक्टर के बारे में। अब देखो उसके बाद आते हैं हम लोग स्केलर, स्केलर के बारे में। स्केलर का मतलब सीधा द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी which have only for magnitude, only for magnitude होना चाहिए, डायरेक्शन नहीं होता है, बट नो डायरेक्शंस, ठीक है, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड डायरेक्शंस का कोई काम नहीं है, दैट इज द स्केलर। हम लोग इसको डेनोट किससे करेंगे, ये भी सीख लो ना, डेनोटेड बाय सिर्फ स्ट्रेट लाइन, सिर्फ स्ट्रेट लाइन से। किससे डेनोट करेंगे, स्ट्रेट लाइन, एरो मत लगाना, स्ट्रेट लाइन लगा दो। जैसे ए के ऊपर स्ट्रेट लाइन, बी के ऊपर स्ट्रेट, बहुत इजी है, सी के ऊपर स्ट्रेट लाइन, जेड स्ट्रेट लाइन। अगर मान लेते हैं डिस्टेंस, एग्जांपल है, एग्जांपल डिस्टेंस मेरा स्केलर है तो हम लोग डी के ऊपर सिर्फ स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। मान लो वर्क स्केलर है, क्या है, वर्क स्केलर है, तो वर्क के ऊपर सिर्फ स्ट्रेट लाइन, ये वो आपका सिंबल, डिटेल्स में सीखे आप लोग, ठीक है। इसको थोड़ा याद रखना है ना, बहुत काम आने वाला है, ठीक है। नोट करो पहले इसको। देखो अब आते हैं हम लोग यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ के बारे में, ठीक है। देखो यूनिफॉर्म का मतलब सीधा समझो, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होना चाहिए, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, दैट इज द यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब नॉन इक्वल टाइम नॉन इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, कोई भी इक्वल नहीं होना चाहिए, दैट इज द नॉन यूनिफॉर्म। ग्राफ समझना बहुत जरूरी है। देखो जैसे बहुत सारा ग्राफ भी बता देंगे इसमें। यूनिफॉर्म के लिए आपको क्या करना है कि इक्वल टाइम में, है ना, इक्वल दूरी तय होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म में अनइक्वल बताएंगे, अनइक्वल टाइम में, ठीक है, डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होना चाहिए, ठीक है, इजी है ये। देखो कैसे होता है ग्राफ, ये देखो जैसे हमने ये ग्राफ बनाया, थोड़ा ध्यान से समझते हैं, ग्राफ है ना, मान लो 1 2 3 4 दिया, एक्स एक्सिस 1 2 3 4, ठीक है, वाई एक्सिस। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ड्रॉ की। अब यहां ग्राफ देखो, ये देखो डॉट डॉट लाइन से हमने मिला रहा है, ब्लैक पेन यूज कर रहे हैं। अब देखो जैसे ये 2, ये देखो यहां पर 2 मिला, ये देखो यहां पर 3 मिला आपका, ठीक है। तो आप देखो हर एक पॉइंट पर देखो, ये वाला पॉइंट, ये वाला तीनों पॉइंट पर देखो हो क्या रहा है, दोनों का बीच का गैपिंग कितना है, 1, 2 में से 1 गया 1, ठीक है, इसमें भी 1 गैपिंग देखो, यहां भी देखो 1, यहां भी देखो 1, इसका मतलब इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम, गैपिंग सेम है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया यूनिफॉर्म ग्राफ, क्या हो गया, यूनिफॉर्म, ठीक है। आराम से स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, यूनिफॉर्म होगा। उसके बाद देखो एक होता है नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब कुछ नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा, ये देखो नॉन यूनिफॉर्म, इसमें कोई भी इक्वल नहीं है, ठीक है। इधर गया, ये देखो इधर गया, फिर ये इधर गया, मतलब कोई भी इसका सेटिस्फाइड डिस्टेंस डायरेक्शंस भी नहीं है, ठीक है। इसमें देखो एक स्ट्रेट डायरेक्शन मुझे बता रहा है। अब एक बात और बताते हैं ग्राफ में, थोड़ा एक कहानी और समझते हैं। अरे ये कैप से मिटा रहे हैं, ठीक है। देखो एक और कहानी समझते हैं। क्या अगर आपके पास मान लो ऐसा ग्राफ है, ये देखो ग्राफ में समझना, थोड़ा और समझते हैं। अगर इस टाइप का ग्राफ है, ये लाइन है, ठीक है, तो ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है, अगर पूछेगा ये ग्राफ क्या बता रहा है, तो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है
कि मेरा वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है। क्या है वैल्यू? कांस्टेंट शो कर रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, स्ट्रेट है ना, कांस्टेंट शो कर रहा है। ठीक है, जैसे एक और ग्राफ लेते हैं, मान लो इस टाइप का ग्राफ अगर आपको मिले, इस टाइप का, देखो बहुत इजी होता है ग्राफ, कोई टफ नहीं होता है। ठीक है, इस टाइप का ऐसा ग्राफ अगर आपको मिलता है तो इसका बताना क्या है आपको कि ये आपका पहले लाइन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये देखो इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद ये लाइन क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है। मतलब फर्स्ट में आप बताओगे कि फर्स्ट में वैल्यू मेरा इंक्रीज हुआ, ठीक है, और फिर धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हुआ पहले फिर डिक्रीज हुआ। ठीक है, ये आपको समझना है ना। अगर आपको आपका ग्राफ ऐसा हो, मान लो ऐसा, एक हम ऐसा लेते हैं, ये आपका ज्यादा, ये आपका कम, मान लो ये V1 वेलोसिटी V2। अब अगर पूछ दे कि V1 बड़ा या V2 बड़ा, पता है बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, ये ज्यादा लाइन है भैया V2 बड़ा है। नहीं, आप एंगल दे, एंगल पर डिपेंड करता है कौन सा एंगल ज्यादा बन रहा है। ये देखो, ये θ1, ये θ2। मतलब कि अगर इफ, इसका रीजन होता है जो एंगल बड़ा है इसका मतलब उसका वैल्यू बड़ा है। एंगल कौन सा बड़ा है, θ2 ग्रेटर देन θ1, तो देन V1 ग्रेटर देन V2। समझ गए ना ग्राफ? ठीक है, तो आप लोग इसको पहले नोट करो। देखिए, अब हम लोग आते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानते हैं। ठीक है, दोनों को आराम से आइडेंटिफाई करते हैं और डिफरेंस समझते हैं। देखो, हमने पहले से लिख रखा है, सबसे पहला पॉइंट डिस्टेंस। आपका डिस्टेंस क्या होता है, द लाइन ज्वाइन फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। मतलब कोई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो लाइन जाती है ना, उसी को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सेकंड में इसका डिफरेंस क्या है कि जैसे A से B हमने लिखा है ना, A से B दैट इज द डिस्टेंस। ठीक है, या फिर एक और एग्जांपल, A से B गया, B से C गया, ये दोनों मेरा क्या है, डिस्टेंस ही है, क्योंकि इसमें कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या है आपका, डिस्टेंस हैविंग नो फिक्स डायरेक्शन। डिस्टेंस में हमने बोला ना कोई भी फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है। डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, मतलब वो आपका डिस्टेंस जो होगा वो बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। सिंपल सा बात है, जब डायरेक्शंस ही नहीं है डिस्टेंस में तो वो स्केलर क्वांटिटी होगा, और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर। ठीक है, अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट। भैया दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच में जो शॉर्ट डिस्टेंस होते हैं दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मतलब इसमें पहले क्लियर कर दिया हमने डायरेक्शन। अब जैसे एग्जांपल में समझते हैं, ए से एक बंदा है, कोई बच्चा है, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, डी से ई गया, कितना घुमा वो, तो ए से बी जो जा रहा है वो उसका डिस्टेंस है, बी से सी वो भी उसका डिस्टेंस है, सी से डी भी डिस्टेंस है, डी से ई भी डिस्टेंस है। बट अगर हम डायरेक्ट चले गए, मतलब ए से डायरेक्ट देखो लाइन खींचे बी ई तक, तो ये मेरा ए से ई तक का जो डिस्टेंस हुआ दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट हैविंग फिक्स्ड डायरेक्शन। बोला ना हमने फिक्स्ड डायरेक्शन होता है। डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टर देन डिस्टेंस। भैया डिस्प्लेसमेंट देखो आप खुद देख सकते हो, ए से बी काउंट करो, इससे यहां काउंट करो, ये बड़ा हो जाएगा, और ए से ई तक में क्या है, शॉर्ट डिस्टेंस है, शॉर्टकट तरीका अपना लो। अब ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर, दोनों का ही ऐसा यूनिट मीटर होता है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये वाले मोशन वाले चैप्टर भी बहुत अच्छा लग रहे होंगे। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा मेरे जूनियर बच्चों तक शेयर करें। ठीक है, इसी तरह से क्लास 9 का हर एक टॉपिक को हम टॉपिक वाइज क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।